हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे सबसे आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तृतीय अनुपात निकालना सीखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तृतीय अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तृतीय अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं तृतीय अनुपात किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए तीन अनुपात है ए बी और सी। तो यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ये क्या है, आपका तीन अनुपात है। तो यहाँ पे सी को, ठीक है, यहाँ पे सी को हम लोग ए और बी का तृतीय अनुपात कहेंगे। यहाँ पे सी को ए और बी का तृतीय अनुपात कहेंगे। किसका? ए और बी का। तो हम लोग सी को ए और बी का तृतीय अनुपात कहेंगे। यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इस प्रकार से लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी। उसके बाद क्या करेंगे, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। ये समानुपात का चिन्ह है आपका। उसके बाद लिखेंगे फिर से बी को, उसके बाद अनुपात सी। तो यहाँ पे सी क्या है आपका? तृतीय अनुपात। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए बटे बी इक्वल टू बी बटे सी। यहाँ पे समानुपात का चिन्ह इक्वल में चेंज हो जाएगा और अनुपात बटे में चेंज हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, तृतीय अनुपात निकालेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका 5, 10 और x। यहाँ पे x का मान हमको फाइंड करना है, जो है आपका तृतीय अनुपात। इसको और कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। जहाँ पे c क्या है आपका? तृतीय अनुपात। इसी का मान हमको निकालना है। तो c का मान यहाँ पे दिया है आपका x, ठीक है। c के मान को क्या दिया है? x। और x के मान को फाइंड करना है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ये क्या है आपका? तृतीय अनुपात का संबंध है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, a बटे b, अनुपात को बटे के रूप में और समानुपात को इक्वल के रूप में, b बटे c। तो यहाँ पे इस संबंध के माध्यम से, इस रिलेशन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ए बटे बी इक्वल टू बी बटे सी। ए का मान है आपका 5, ठीक है। ए का मान है आपका 5 बटे बी का मान है आपका 10। बी का मान क्या है? 10 इक्वल टू 10 बटे सी का मान है आपका x। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तिर्या गुना। 10 गुनी 10 क्या हो जाएगा आपका? 100। 10 गुनी 10 100 इक्वल टू 5 गुना x 5x। हमको निकालना है x का मान, ठीक है। तो x को यहीं पे रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका 100 और बटे 5, 100 बटे 5। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको हल करेंगे तब क्या होगा, 5 से एक बार, ठीक है। 5 से एक बार, ये कितनी बार जाएगा? 5 से 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा आपका 20। और यही क्या है हमारा आंसर। तो यहाँ पे 5, 10 और x का तृतीय अनुपात कितना होगा? 20 होगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चतुर्थानुपात निकालना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चतुर्थानुपात निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पे आपको दिखे, तो यहाँ पे d जो है ये क्या है आपका? d जो है a b और c का चतुर्थानुपात है। ये क्या है आपका? d जो है ए बी और सी का चतुर्थानुपात कहलाएगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, ए बटे बी अनुपात को इक्वल के रूप में सी बटे टी। जहाँ पे डी क्या है आपका? चतुर्थानुपात। इसी का मान हमको निकालना है इस रिलेशन के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन को अब करना सीखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका 8, 14, 16 और x।
यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, जो क्या है आपका, यही है आपका चतुर्थानुपात। ये क्या है आपका चतुर्थानुपात, और इसी का मान हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको और कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है a अनुपात b, ठीक है, समानुपात c अनुपात d। तो यहाँ पे d क्या है आपका, d जो है आपका चतुर्थानुपात है, जिसका मान यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है x, इसी का मान हमको निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में x दिया है और रिलेशन में हम लोग इसको d से दर्शाते हैं, तो d का मान हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। a बटे बी इक्वल टू सी बटे डी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसी में मान रखते हैं। चलिए यहाँ पे 8 क्या है आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, और d क्या है आपका x। तो चलिए देखते हैं a बटे बी इक्वल टू सी बटे डी, इसी में मान रखेंगे। a का मान है आपका 8 बटे b का मान है आपका 14 इक्वल टू c का मान है आपका 16 और d का मान है आपका x। तो चलिए इसको तिर्यक गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 8x, ठीक है, 8x इक्वल टू 16 इंटू 14, 16 गुणित 14। तो 16 गुणित 14 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 224। गुना कर लीजिएगा आप लोग, कितना होता है ये 224। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का मान हमको फाइंड करना है, तो x यहीं पे रहेगा, 8 बटे में चला जाएगा 224 के, ठीक है, 224 बटे 8, इसको भाग दीजिएगा। चलिए भाग देते हैं। 8 से एक बार, ये हो जाएगा आपका 8 से दो बार, 8 दूनी 16, पहले के दो अंक जो है दो बार में जाएगा, 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 64 हो जाएगा, और 8 अट्ठे 64, कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 28। तो यहाँ पे x का मान कितना है आपका, x का मान है आपका 28, कितना है x का मान 28, x का मान है आपका 28, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है आपका चतुर्थानुपात, इसी प्रकार से आप लोग फाइंड करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।